Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मैं दीपक गुलाटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिड साइज फर्म सर्विसेज दे सकती है, वो सारी सर्विसेज हम देते हैं और हमारे पास हर सर्विस के लिए एक स्पेशलिस्ट है जो उस काम में प्रोफेशनल है, उसकी स्ट्रेंथ है वो, और बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज दे सकता है। अगर दिमागी तौर पर हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि मैंने उस चैलेंज के आगे खड़ा होना है हेड ऑन, तो फिर मेरी 80-90% जीत वैसे ही हो जाती है। फिज़िकल लड़ाई जो उस चैलेंज के साथ है वो होती ही नहीं है, होती है तो हम जीत जाते हैं क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। खुश रहो, मेहनत करो, जो अपने मीन्स है उसमें गुजारा करो और कोशिश करो, खुश रहो और सबको खुश रहने दो। बचपन वैसे तो सबका बहुत अच्छा होता है और मेरा भी अच्छा था, लेकिन समहाउ मेरे साथ क्या था कि मैं बहुत वीक था अपने बचपन में। क्लास में सबसे पीछे बैठना, सबसे कम नंबर लेकर आना, अगर क्रिकेट खेलना तो 11वें नंबर पर आना, कुछ भी होता था मैं सबसे पीछे था। तो बचपन आप समझिए कि टिल 10th 11th ऐसे ही चलता रहा, लेकिन सडनली आफ्टर 10th 11th एकदम ऊपर वाले की दया से चेंज हुआ और मैंने हर तरह से, जो मेरी फीलिंग है, आई डोंट नो व्हाट अदर सेज अबाउट दिस, मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया। तो जो चेंज आई मेरे जीवन में से, जब मैं 16 साल का था, हम शिफ्ट किए एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में, तो वहाँ मेरा पीयर ग्रुप मीन्स फ्रेंड्स, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वो ग्रुप चेंज हुआ और उन ग्रुप को चेंज होने से मेरी लाइफ चेंज होती चली गई। स्कूलिंग मेरी 5th तक, क्योंकि फादर डिफेंस बैकग्राउंड से थे, ऑल्दो सिविल साइड पे थे, बट ट्रांसफरेबल जॉब थी तो अलग अलग जगह से रही 5th तक। 5th के बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए और दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल था रमेश नगर में, जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई। कॉलेज हंसराज कॉलेज, तो 11th-12th में बहुत अच्छा स्कोर किया, अच्छा कॉलेज मिला। फिर कॉलेज छोड़कर CA में चला गया और CA में मेरी रैंकिंग रही, इंटर फाइनल दोनों में मिनिमम पॉसिबल टाइम में मेरी CA हुई। अवार्ड्स भी मिले उस चीज़ के लिए। तो उसके बाद लॉ करी, तो मेनली उसके बाद सब कुछ दिल्ली से हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट दिल्ली में और लॉ भी दिल्ली। मेरे दादा का नाम था लेट श्री बिशन दास जी और दादी का नाम था राम प्यारी, लेकिन उन दोनों को मैंने देखा भी नहीं। मेरे जन्म से पहले ही वो चले गए थे, पीछे पाकिस्तान के थे। लेट श्री चुन्नीलाल जी गुलाटी, वो डिफेंस से थे, सिविल साइड में थे, और उन्होंने शायद मेरे अंदर भरा कमिटमेंट को पूरा करना, पंक्चुअलिटी, टाइम पर काम करना और अच्छे से लोगों से पेश आना। बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। सबसे बड़ी बात ये आती है कि वो स्ट्रिक्ट थे, और स्ट्रिक्ट थे तो वही स्ट्रिक्टनेस की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा। मेरी माताजी का नाम लेट श्रीमती शक्ति ईरानी, प्योर हाउसवाइफ, सिंपल, धार्मिक। मदर जो थी वो जॉइंट फैमिली में थी, तो जॉइंट फैमिली में कि कैसे मुझे अपने परिवार के साथ एडजस्ट करना है, कैसे मुझे अपने क्लोज रिलेटिव्स के साथ एडजस्ट करना है, कैसे मैंने बिहेव करना है और सामने वाले की फीलिंग्स को ऑनर करना है। तो जो शिक्षा जो मुझे उनसे मिली वो आज तक मेरे काम आ रही है। मेरे 3 सिबलिंग हैं। मेरे बड़े भाई सुरेश गुलाटी जी, मेरी बड़ी सिस्टर सविता बुद्धिराजा और मेरी छोटी सिस्टर अनीता गुलाटी। अनफॉर्चुनेटली ये तीनों आज की डेट में नहीं है। तो बड़ी सिस्टर एक्सीडेंट में चली गई, छोटी सिस्टर बहुत छोटी थी, मेडिकल कर रही थी तभी चली गई थी, और बड़े भाई अभी लास्ट ईयर में चले गए। मेरी शादी हुई 91 में। वाइफ का नाम है पम्मी गुलाटी। उसका मेरे जीवन में कितना कंट्रीब्यूशन है शायद आप सोच नहीं सकते। एक हाउसवाइफ है और जितना डेडिकेटेड कोई हो सकता है एक फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, उतनी मैक्सिमम डेडिकेटेड है।
और सबसे बड़ी पम्मी की बात क्या रही कि उसने हमेशा मेरे सक्सेस में, मेरी अचीवमेंट में अपना सक्सेस, अपना अचीवमेंट देखा। उसने हमेशा ये देखा कि बच्चों का अगर वो क्लास में बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या प्रोफेशनली अच्छा परफॉर्म किया या आज अपने अपने कामों में सेट है, तो उसने उन्हीं में अपना जीवन एंजॉय किया। एक और बात जो पम्मी की बहुत अच्छी है वो है कि वो बहुत पॉपुलर है सारे रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, सोसाइटी में। क्योंकि बहुत विटी है और बहुत दिल से हर एक के साथ जुड़ती है और हर एक के दुख को अपना दुख समझकर बात करती है। तो वो सारी चीज़ें उसने मेरे जीवन में भर दी। तो मैं तो अगर एक पूरी बुक भी लिखना चाहूँ तो कम है उसके ऊपर, जो उसका कंट्रीब्यूशन है मेरे जीवन में। मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी शिप्रा गुलाटी, डॉक्टर शिप्रा गुलाटी डॉक्टर है, MD और DNB करी है उसने, गंगाराम में कंसल्टेंट है मेडिसिन फील्ड में। मैरिड है, उसका हस्बैंड डॉक्टर राजदीप साहा, वो भी DM है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, गंगाराम में है, और दोनों अपना जीवन ठीक ठाक शांति से जी रहे हैं। मेरा बेटा सागर गुलाटी, वो एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री चला रहा है, अच्छी बड़ी फैक्ट्री है, करीब 150-200 लोग एम्प्लॉयड हैं और ठीक ठाक काम है। और मेरी डॉटर इन लॉ जो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, शायद शिप्रा बाद में आती है, वो पहले आती है, प्रियंका मनूजा, तो वो सागर को ही सपोर्ट करती है उसके काम में। और ठीक है जीवन, खुश रहो, मेहनत करो, जो अपने मीन्स हैं उसमें गुजारा करो और कोशिश करो, खुश रहो और सबको खुश रहने दो। सिर्फ मेरे बच्चे या मेरे परिवार के लिए नहीं, सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चों की महत्वाकांक्षा आज की डेट में बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है कि फैमिली को पीछे छोड़ के चले जाओ। ये फैमिली ही आपका बेस है, इसको छोड़ो मत, साथ रहो, उन्हें भी खुश रखो और आप भी खुश रहो। मैंने 1987 में क्वालिफाई किया, टॉपर था, तो बहुत जॉब की ऑफ़र आई, हर इंडिया की बड़ी कंपनी से जॉब की ऑफ़र आई, लेकिन समहाउ मेरे को लगा कि मुझे अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। इसके पीछे भी बहुत बढ़िया चीज़ है, जब मैं शायद 9th-10th में था तो मेरे ब्रदर के एक दोस्त थे जो एडवोकेट थे और इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की, उस ज़माने में सेल्स टैक्स होता था, प्रैक्टिस करते थे। तो सिर्फ उनके पास नई मारुति थी। तो मेरे से किसी ने पूछा कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं वही करना चाहता हूँ जो ये करते हैं, क्योंकि इनके पास बढ़िया गाड़ी है जो औरों के पास नहीं है। तो वहाँ से मेरे जीवन में इस प्रोफेशन में आने का एक रास्ता मिला। क्वालिफ़ाई किया, क्वालिफ़ाई करके पहले दिन से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। कोई साथ में नहीं था, बिल्कुल अकेला था, अकेले शुरू करी और वो सफ़र चलता रहा। घर से प्रैक्टिस स्टार्ट करी, घर से हम करोल बाग एक जगह ऑफ़िस लिया, फिर करोल बाग बड़ा ऑफ़िस लिया, अब यहाँ पर ऑफ़िस है कनॉट प्लेस में, जहाँ हमारे पास काफ़ी बड़ी जगह है। गुड़गांव में ऑफ़िस है और करीब 100-125 लोगों का स्टाफ है हमारे पास। और जो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है हमारी, ऑल्दो मैं लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों डिग्री है मेरे पास, लेकिन मैं प्रैक्टिस करता हूँ एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिड साइज़ फर्म सर्विसेज दे सकती है, वो सारी सर्विसेज हम देते हैं। और हमारे पास हर सर्विस के लिए एक स्पेशलिस्ट है जो उस काम में प्रोफेशनल है, उसकी स्ट्रेंथ है वो, और बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज दे सकता है। तो मेरी कोशिश ये रही जो जीवन में कि शुरू तो अकेले किया, लेकिन उसको मैंने कन्वर्ट किया टीम में और टीम के साथ ही आगे बढ़ना सीखा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चीज़ रही। मेरी कंपनी की USP है कि हम 1 विंडो सर्विस देते हैं। अगर कोई भी बच्चा स्टार्टअप लाना चाहता है, कोई बिजनेसमैन अपने बिज़नेस को सेट करना चाहता है, या कोई बिजनेसमैन अपने बिज़नेस में कुछ ऐसे इश्यूज़ फेस कर रहा है जैसे फाइनेंस, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन, GST, MSME, तो हम हर चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं और उसकी हैंड होल्डिंग करके उसे बाहर ला सकते हैं उसकी उस परेशानी से, या उस बच्चे को एक रास्ता दिखा सकते हैं कि क्या स्टार्टअप में वो कैसे सेटअप कर सकता है। मैं बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं मेंटरिंग के लिए, पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों को कि इसने काम करना है, कैसे करें। मैं कुछ कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हूँ, तो मुझे मौका मिलता है डिस्कस करके सॉल्यूशन देने का। तो हमारी आज की डेट में सबसे बड़ी जो USP है वो यही है, 1 विंडो सर्विस टू बिजनेसमैन, यंग जनरेशन, स्टार्टअप्स, एवरीवन। ऐसा होता है कि जीवन में कोई एक इंस्पिरेशन नहीं होती है, समय समय पर लोग बदलते रहते हैं।
जब मैं पढ़ रहा था तो जो क्लास का टॉपर था वो इंस्पिरेशन था। जब मैं प्रोफेशन में आया तो जो बहुत एक सीनियर एडवोकेट थे वो इंस्पिरेशन बन गए। इसी तरह से चलता रहता है। तो जैसे धोनी है, धोनी मेरे लिए इंस्पिरेशन है क्योंकि उसको टीम चलाना आता है। शाहरुख खान मेरे लिए इंस्पिरेशन है क्योंकि बहुत विट्टी है, उसके जो आंसर्स होते हैं वो आउट ऑफ द वर्ड है। या अमिताभ बच्चन मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन है कि इतना लंबे समय तक उन्होंने सर्वाइव किया अपने कैरियर में। या हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। 140 करोड़ लोगों को संभाल कर आगे खुद भी चलना और उनको आगे लेकर जाना, तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। बाकी जो चैलेंज आया मैंने कभी उससे भागा। एक बात बताऊं, मैं कई बार बोलने का मौका मिलता है मेरे को कई प्लेटफॉर्म्स पे, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में अप्रोच जो है वो 2 तरह की हो सकती है, भाग ले या भाग ले। एक भाग ले, उस सिचुएशन उस चैलेंज से भाग जाओ। दूसरा चैलेंज, उस सिचुएशन के सामने खड़े हो और उसे हराओ। तो मैंने पहले दिन से जो मेरी अप्रोच रही जब मैंने एक तरह से नया जीवन शुरू किया वो ये रही कि चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उसे ओवरकम किया और उस पर जीता। मैं आपको एक और बात बताऊं, जब भी कोई चैलेंज आता है ना तो होता क्या है कि वो चैलेंज 2 बार होता है, एक बार दिमाग में और एक बार फिजिकल। तो अगर दिमागी तौर पर हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि मैंने उस चैलेंज के आगे खड़ा होना है हेड ऑन, तो फिर मेरी 80-90% जीत वैसे ही हो जाती है। फिजिकल लड़ाई जो उस चैलेंज के साथ है वो होती ही नहीं है, होती है तो हम जीत जाते हैं क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई, एक सक्सेस और एक उस सक्सेस का मंत्र। सक्सेस क्या है मैं बताऊं आपको कि भाई सक्सेस ऐसा है कि हमारे जीवन में हम जो चाहे मीन्स इट्स नॉट डिज़ायर, इट इज़ वांट। यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन डिज़ायर एंड वांट। डिज़ायर तो मेरी ये हो सकती है मैं प्लेन लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वांट ये मेरी ये है कि मैं मर्क लूँगा, जो अचीवेबल है। तो जो भी मेरी वांट्स हैं, अगर मैं मीन्स रखता हूँ उनको अचीव लेने का बिना किसी हैसल के, तो ये सक्सेस है। अगर मैं अपने जीवन में खुश हूँ, हैप्पी हूँ, तो ये सक्सेस है। सक्सेस को अचीव करने का जो मंत्र है ना वो बड़ा डिफरेंट है। मेरे को लगता है कि वो है कि एक तो कंपैरिजन नहीं आना चाहिए और दूसरा सक्सेस के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम करना पड़ता है। तो जो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ कर सकता है, ये सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है उसके लिए। यस, लेकिन ऐसा नहीं कि मंदिर जाना या बहुत दिखावट करना वो नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ स्पिरिचुअलिटी में मेरे को आती है मेरे माँ बाप। हर चीज़ पे मैं उनको याद करता हूँ। जब भी कोई परेशानी आती है भगवान को याद रखता हूँ, हमेशा दिल में रखता हूँ भगवान को। लेकिन दिखावट वाली स्पिरिचुअलिटी नहीं है। डेफिनेटली बहुत भगवान को मानता हूँ और हर परेशानी में उनसे साथ की उम्मीद करता हूँ। दिल से उनको कोशिश करता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करूँ कि मेरे साथ खड़े रहूँ और हर खुशी में धन्यवाद करता हूँ कि हे भगवान ऐसा ही रखिए, इससे नीचे मत लेके जाइए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पूरी दुनिया घूमा हूँ, इंडिया भी घूमा हूँ। जहाँ जाता हूँ वो जगह उस मोमेंट को एंजॉय करता हूँ। कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, लेकिन एक जगह जहाँ चला जाऊँ वहाँ दोबारा जाना नहीं चाहता। तो अभी भी प्लान है इस साल के, तो देखते हैं कैसे मैटेरियलाइज होंगे। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है सोशलाइजिंग। किसी के साथ बैठना, बातें करना, व्यू शेयर करना, उससे सीखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यंग बच्चों के साथ बैठना मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उनके जो आइडियाज़ हैं वो मेरे से भी आगे हैं। उनकी जो सोच है वो मेरे से डिफरेंट है। तो जहाँ जब मैं उनके साथ बात करता हूँ तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैं कहूँ तो मेरी आज की डेट में जो हॉबी है वो कोई पेंटिंग, ड्राइंग, सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन वो नहीं है। मेरी हॉबी है सोशलाइजिंग, बैठना, बैठ के डिस्कस करना। देखते हैं फिल्में भी, कोई ऐसी बात नहीं है। आजकल तो सिनेमा में चीपेस्ट चेंज वही है और वाइफ भी खुश हो जाती है, इसी बहाने उसे ले जाओ तो जाते रहते हैं देखने के लिए। आजकल तो OTT है, रोज़ नई मूवी देखते ही हैं OTT पे। फेवरेट पिक्चर मैं बताऊं मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक मूवी थी अमर प्रेम, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की।
उस मूवी में एक ट्रू लव था दोनों का, जहाँ वो दोनों मिलते भी नहीं हैं, एंड तक जीते हैं, शादी हो नहीं सकती है कुछ सर्कमस्टांसेस में, एंड वंडरफुल म्यूज़िक, वंडरफुल। जो हमारा नारायणा विहार में वहाँ का रहता हूँ, मैं रेजिडेंट हूँ, तो वहाँ पे मैं क्लब में जनरल सेक्रेटरी हूँ, मंदिर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ, कमेटी में रहता हूँ। जो वहाँ पर लोकल स्कूल है उसकी मैनेजिंग कमेटी में हूँ, RWA वगैरह हर जगह इन्वॉल्व रहता हूँ। CA इंस्टीट्यूट में जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपलसरी लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते हैं, वहाँ भी इन्वॉल्व रहता हूँ। तो जो इस एज में होना चाहिए वहाँ सब जगह मैं इन्वॉल्व। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। देखो उनके पास आइडियाज़ हैं, नए से नए आइडिया वो लेकर आते हैं, और उस आइडियाज़ के साथ उनको जो क्लैरिटी, जैसे उन्होंने कहा कि 2048 में इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो एक सोच तो है किसी आदमी में जो औरों में नहीं है। दूसरा, जब भी हम कुछ सोचें, मैं उनकी इस बात में तारीफ़ करता हूँ, वो किसी टाइम लाइन के साथ सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ इंडिया को डेवलप बनाना है तो 500 साल में बनेगा वो, तो उन्होंने एक टाइम लाइन सेट की 2048, और डेफिनेटली वो उस तरफ एक्शंस भी लेंगे जो चाहिए। तो रियली मैं इन पॉलिटिशियन से बहुत इम्प्रेस होता हूँ। इससे पहले मैं बात करूँ, नितिन गडकरी जी से बहुत इम्प्रेस रहता हूँ कि जो उन्होंने काम किया तो वो कमाल है, बल्कि सोच से मेरी परे है कि कैसे उन्होंने रोड्स डेवलप करी, कैसे वो अपना फंड्स यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और कैसे बैक सीट में काम कर रहे हैं। तो बहुत ही एक ग्रेट पर्सनैलिटी, कमाल है। अपना गोल सेट करें, फोकस करें, और जो आज की डेट में उनकी डिस्ट्रैक्शंस हैं बहुत ज़्यादा, चाहे वो रील्स हैं, चाहे वो नाइट क्लब्स हैं, चाहे वो घूमना फिरना है, चाहे वो गाड़ियाँ हैं, व्हाटएवर जो पेरेंट्स दे पा रहे हैं, उससे अपने आप को हटाएं और अपने गोल को सेट करके उसको अचीव करने की कोशिश करें। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel